नमस्कार, जी PHS देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 24 सरकारी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से डी नोटिफाई करने का आदेश दिया है। इनमें 19 सरकारी प्राइमरी स्कूल और 5 मिडिल स्कूल हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक इन बच्चों में एक भी बच्चा रजिस्टर्ड नहीं था। इस वजह से स्कूलों को बंद करने का फैसला हुआ है। सरकार का तर्क है कि जिन स्कूलों में छात्र ही नहीं है उन्हें चलाए रखना संसाधनों की बर्बादी है। ऐसे में इन स्कूलों को बंद कर शिक्षकों और संसाधनों का बेहतर उपयोग अन्य स्कूलों में किया जाएगा जहां छात्रों की संख्या ज्यादा है। यह फैसला प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ये स्कूल शिमला, सिरमौर, सोलन और लाहौल स्पीति में स्थित है। शिमला में सबसे ज्यादा 15 प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल को डीनोटिफाई किया गया। कांग्रेस इससे पहले 1200 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर चुकी है। पिछले एक दशक के दौरान सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी काफी कम हुई है। वहीं सरकारी स्कूल को बंद करने के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। चूड़न स्कूल बंद करने पर डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार दिन प्रतिदिन निर्दयी होती जा रही है। नाहन विधानसभा क्षेत्र को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 40 महीनों में प्रदेश सरकार संस्थानों में तालाबंदी कर रही है। इस तालेबंदी के खिलाफ अब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। पिछले कई दशकों से प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल रहा है और उस विद्यालय को ताला लगा दिया कांग्रेसियों ने। मैंने गांव में पता किया कि ये बच्चे अब कहां पढ़ने जाएंगे, तो बोले जी हमारे पास तो अब हरियाणा ही है। अब ये निर्दयी हो गए। तो देखिए, सरकारी स्कूलों को बंद करने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। राजीव बिंदल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार निर्दयी हो चुकी है। लगातार सरकारी संस्थानों को बंद किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। दो मेहमान हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। भूषण रोहटा जी हैं, हिमाचल कांग्रेस के नेता हैं, और संजय शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं हिमाचल बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल भूषण रोहटा जी, अच्छी बात है कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो उसको बंद किया गया, लेकिन इसको दूसरे नजरिए से हम देखें तो सरकारी स्कूल में अगर स्कूल बना था तो वहां बच्चे रह रहे होंगे, तो स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे, इसकी भी तफ्तीश जरूरी है। दूसरा कि ये स्थिति कब से बनी कि स्कूल में बच्चे नहीं थे और सरकारी संसाधनों का वहां पर इस्तेमाल हो रहा था। जी देखिए, इसमें जो स्कूल्स में बच्चों का ना जाना, अगर मैं आपको कहूं तो अगर इसका थोड़ा सा देखिए, इसको ना थोड़ा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, हम इसको एक सोशली और हम इसको एक हमारे देश की जो एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है वैसे बेसिकली ये स्कूल अगर विद्यालयों का देखें तो 90 के दशक की हम बात करें, 2000 के दशक की हम बात करते हैं, चाहे 2010 के बाद की हम बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली क्या हुआ कि जो स्कूल्स जो सरकारी स्कूल जो हो गए हैं वहां पे कहीं ना कहीं जाकर जो है ये माइग्रेशन होता गया, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बच्चे जो जाते गए। और जो वहां पे जो एनरोलमेंट का जो मुद्दा रहा, तो वहां पे वो अंडर एनरोलमेंट होता गया, बच्चों का जो दाखिला है वो कम होता गया, और कहीं ना कहीं जाकर जो है फिर इस तरह से और ये मैं आपको इसी की बात नहीं करूंगा। देखिए इसमें ना कि इसमें और भी अलग अलग जाके स्टेट्स हो गए, जैसे हम उड़ीसा की बात करते हैं, वहां पे जाकर अगर एनरोलमेंट की बात करते हैं बहुत ज्यादा कम हुई है। और मैं बताऊं अभी हाल ही में जाकर जो वहां पे 8000 स्कूलों को जाकर जो हमें मर्ज किया गया है। झारखंड की बात करते हैं तो तकरीबन 4500 के आसपास स्कूल हो गए जिनको मर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर हो गया है, ये आपका मध्य प्रदेश ने तो बल्कि एक स्कीम जाके चलाई है, सीएम राइज करके स्कीम होगी, जिसमें जो है एक उसमें मर्जर भी है, क्वालिटी एजुकेशन पे भी जाके जो काम होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हिमाचल की ही हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो यहाँ पे ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा पीटीआर का। देखो पीटीआर ऐसे रहा कि जो मतलब कि जो पीपल टीचर रेशियो हो गया
उसमें जो नेशनल मैंडेट हो गया इट इज अराउंड 30:1, और हिमाचल का जो एवरेज हो गया वो 11:1 हो गया है, 11:1 है। और लाहौल स्पीति की हम बात करते हैं तो इट इज 3:1। तो अब ऐसे हालात में जाकर जो है, अगर आप देखोगे कि जो माइग्रेशन का मैंने आपको बात किया, और दूसरी बात होगी कहीं ना कहीं जो क्वालिटी जो स्तर हो गया शिक्षा का, वो भी कहीं ना कहीं जाकर जो है वो कम होता गया। तो इस पे देखिए, मुझे लगता है कि इस पे जो सरकार हो गई है, सरकार को इस पे जाके प्रयास करने चाहिए थे, क्योंकि जो एजुकेशन हो गया है, एजुकेशन हमारा समवर्ती सूची में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो इसकी जो जिम्मेवारी है, चाहे मैं सरकारों पे मैं ऐसे करूंगा, सभी सरकारों को इसमें जाके प्रयास करने चाहिए थे। हालांकि राइट टू एजुकेशन भी जाकर जो है कानून लाया गया था, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जाकर जो है जो एनरोलमेंट है उसको, उसमें कहीं भी किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन अब जो है, मैं आपको जैसे उड़ीसा का मैंने आपको उदाहरण दिया, बल्कि उड़ीसा में तो भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आपका अलग से झारखंड हो गया है, जम्मू कश्मीर हो गया है, ठीक है। इसमें हिमाचल को भी जाके भूषण जी, आपने जिन जिन राज्यों का तर्क दिया, अच्छी बात यह है कि उन राज्यों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, और हिमाचल प्रदेश को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। बहुत वक्त मैंने वहां गुजारा है, तो मुझे पता है। जिन राज्यों का आपने नाम लिया, सरकारी एजुकेशन सिस्टम में उन राज्यों के सरकारी स्कूलों का हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों से कोई तुलना ही नहीं था कभी भी। हिमाचल प्रदेश देश के टॉप राज्यों में है जहां का सरकारी स्कूल की पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था रही है, और वो आज भी आंकड़ों में है। तो ये ठीक है, आपने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये काम तो बनता है कि भाई जो बच्चे सरकारी स्कूल में जा सकते थे वो सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं, जैसे आपने कहा मैं इसको बहुत ज्यादा राजनीतिकरण नहीं करूंगा, लेकिन संजय शर्मा जी, जो पॉइंट भूषण जी ने कहा और जो एक दो पॉइंट मैंने बताए, उन तर्कों से, उन बातों से आप कितना सहमत हैं? ये बंद कर देना तो एक सॉल्यूशन, क्या आपको लगता है यही एक सॉल्यूशन है, या उससे पहले जो दो चार सॉल्यूशन होने चाहिए उनको देख लेना चाहिए? देखिए, बुनियादी हक क्या है इंसान के? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तीन चीजों को एक बुनियादी हक मान करके हम चलते हैं। यह इंसान के पास होना चाहिए। स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सड़क के ऊपर चलने का अधिकार होना चाहिए। तो इसको लेकर के आप जो उदाहरण दे रहे हैं, मेरा घर जल रहा है, मुझे पड़ोस से कुछ नहीं लेना देना, मुझे अपना घर संभालना है पहले। इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी। मुझे आज भी याद है, विधानसभा के भीतर कुछ शिक्षण संस्थानों को लेकर के बहस चल रही थी, और उन्होंने विधानसभा के पटल के ऊपर, आज भी अगर आप चाहें तो वो रिकॉर्ड निकाल सकते हैं विधानसभा, उन्होंने कहा था कि मेरे प्रदेश के भीतर अगर मुझे एक बच्चे के लिए भी अगर कहीं स्कूल खोलना पड़ेगा मैं खोलूंगा। वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। आज हम प्रदेश को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? आप शिक्षण संस्थानों को आज सिर्फ 24 बंद नहीं हुए हैं, जिस तरह आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि 1260 से अधिक जब से ये सरकार बनी है। क्या ये सिर्फ शिक्षा के, क्या बच्चों ने जाना जो है वो पिछले 3 वर्ष में बंद कर दिया? इससे पहले तो स्कूल खुल रहे थे। आपने हमारे खोले हुए संस्थानों को बंद करने की परिपाटी चला दी। 2000 के करीब लगभग आपने शिक्षण संस्थानों के साथ साथ आपने कॉलेज भी बंद कर दिए। आपकी ही सरकारों ने कुछ कॉलेजेस को, जो पशुओं की घराल होती है, पशु खाने में आपने कॉलेज खोल दिए थे। इस समय को भी ना भूले। इसलिए जिस तरह से, और मुझे तो ये हैरानी इस बात की हो रही है कि आज भी जो 24 स्कूल बंद किए उसमें से 16 शिमला के, और शिमला के शिक्षा मंत्री हो प्रदेश के, उनकी जुबान बंद है। लाहौल स्पीति के जहां 6 महीने जो है वो किस दुर्दशा में बर्फ के भीतर वो लोग रहते हैं, वहां के स्कूल बंद कर दिए आपने। अपने दुर्गम क्षेत्रों को भी आप शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। ये किस दिशा की ओर आप जाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको कांगड़ा का उदाहरण दे सकता हूं, जहां पे शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है शिक्षकों को।
जिसको इंग्लिश में डाइट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, वहां पे आपने मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, एक तो वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। आपने किसी को अगर डाइट के भीतर अगर आपने वहां पे किसी को वहां पे सरकार ने जो मानदंड तय किए हैं उसके अनुसार एक लेक्चरर वहां पे जा सकता है, वो भी उसी सब्जेक्ट का। आपने टीजीटी को जो है वो म्यूजिक के लेक्चरर के अगेंस्ट भेज दिया। आपने मैथ्स की पोस्ट के ऊपर आपने हिंदी वाला भेज दिया। आप हिंदी की पोस्ट के ऊपर आप साइंस वाला भेज रहे हैं। आप किस दिशा की और शिक्षा को ले जाना चाहते हैं? जाइए सरकारी आंकड़े जाकर के चेक कर लीजिए, क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये शिक्षा के मानदंड थे? आप स्कूलों को छोड़ दीजिए, ये तो मैं सामने उदाहरण बता रहा हूं। किस दिशा की और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आप ले जाना चाहते हैं? ठीक है सर। हाँ जी, आपने कांगड़ा के, आपने शिमला के भीतर जब से बने आपने 223 स्कूल बंद कर दिए। आपने कांगड़ा के 118 बंद कर दिए। चलिए सर, संजय जी आपने जो पॉइंट रेस किया ना सर, उसी पे थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। भूषण जी, बात बिल्कुल सही है। अभी जो बंद हुए 40-50 उनको तो छोड़ दीजिए, बट पिछले 3 साल में तो फहरिस्त बड़ी लंबी है, और ऐसी अगर यही स्पीड रहा तो आने वाले 2-4 साल में तो सारे सरकारी स्कूल में ताला लगाना पड़ जाएगा। नहीं, देखिए, जो मकसद है, अगर हम शिक्षा मंत्री जी की बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं शिक्षा मंत्री जी की, अगर आप पूरा जो इनके जो पिछले 3-3.5 साल का जो कार्यकाल हो गया है, अगर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने बेहद बड़े और बहुत ही बेहतरीन जो है प्रयास उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जाके किए हैं, और उनका जो मकसद हो गया है दैट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो उसमें जी बिल्कुल, तो वो जो क्वालिटी के आधार पे जाकर जो है वो बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। और जहां पे अगर आप देखोगे स्कूल को, देखो इन्होंने एक बात की, अभी वीरभद्र सिंह जी की बात की। देखिए, पता क्या है कि वक्त के साथ ना चीजों में कुछ बदलाव होते भी है, और कहीं ना कहीं जो डिमांड्स है वो अलग अलग हो भी जाती है, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें जाकर जो है अच्छी करनी भी पड़ जाती है। कहीं ना कहीं अलग से आपको बड़े कदम उठाने भी पड़ते हैं। तो ये जो कदम अभी जाके उठाए गए हैं, देखिए ये ताजा जो वक्त हो गया है, इस वक्त के जो हालात है, खासतौर पे अगर शिक्षा की हम जाके बात करते हैं, प्रयास पिछली सरकार में भी कुछ नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है कुछ इस तरह के जो आप रेवोल्यूशनरी जो मूव जो है वो लिए जा रहे हैं। और स्कूल्स को देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें ना स्कूल्स वाले मसलों पे राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो डीनोटिफिकेशन की बात हो गई है और जो मर्जर की बात हो गई है, ये बिल्कुल जायज़ है, ये रिक्वायर्ड इस वक्त में जाकर। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी ये बात कर रहे हैं ना जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, तो अगर हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं ना, जब वो जो गुजरात मॉडल जो विच वाज इनिशिएटेड बाय नरेंद्र मोदी जी, तो अगर आप वहां पे भी देखोगे उनके पूरे कार्यकाल में ना जाने कितने स्कूलों को जाकर जो है मर्ज किया गया था, और वो जरूरी भी हो गया था। तो इसी तर्ज पे जाकर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप कहीं, अगर आपको कहीं बड़े स्टेप्स लेने हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं जाकर जो है शिक्षा में आपको सुधार करना है, बेहतर करना है, उसको जाकर देखिए सारी चीजें तो क्वालिटी से ही चलेंगी। आप क्वांटिटी पे जाकर जो है अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास 100 बच्चे आने चाहिए, वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है फिर क्या आप किसी को एक आखिर में जाकर डिग्री पकड़ा दोगे, वो बिना किसी काम की हो जाएगी। और आप वो चीज जो है आप जो एसर की रिपोर्ट होगी, एएसईआर की रिपोर्ट होगी, अगर आप उसमें भी देखोगे कि जो पांचवी कक्षा का छात्र हो गया वो दूसरी कक्षा की किताब ही नहीं पढ़ पाता है, तो वैसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं रह जाता है। तो अगर मैं इनकी बात करता हूँ, रोहित ठाकुर जी की बात करता हूँ, देखिए मैं आपको बिल्कुल जायज तरीके से बताऊं तो इन्होंने इतने बेहतरीन प्रयास किए। जैसे अभी मार्च के महीने में जाके अनाउंस किया कि 7,635 बच्चों को जाकर 7,635 टैबलेट्स जो है बच्चों को दिए जाएंगे, ताकि जो डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम किया जाए। जब देखो आप जो सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे उनमें फर्क है, लेकिन उस फर्क को कम करने में पूरा प्रयासरत है वो। दूसरी बात है कि 150 से ऊपर के जो स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, उनको सीबीएसई का एफिलिएशन देने की उन्होंने बात की है, और काफी स्कूल्स मेरे ख्याल से शुरू भी हो चुके हैं। और यहाँ पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब देखिए जो स्कूल जो डिजास्टर के दौरान में जाकर, तो त्रासदी के दौरान जो स्कूल टूट गए थे या बह गए थे, तो वहां पे भी जाकर जो है मेरे ख्याल तकरीबन 14 करोड़ के आसपास का जो पैसा हो गया है वो उन स्कूल्स को दोबारा से उनको सही करने के लिए उनको रिलीज किया गया है। और इसके अलावा और भी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई है, खासतौर पे जैसे किन्नौर है, चंबा है, लाहौल स्पीति हो गया, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए जो है तो डिपार्टमेंट ने ये इंश्योर किया कि वहां पे जो ट्रांसपोर्ट जो है तो उसको और ज्यादा अच्छा कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी हो गया कि रोहित ठाकुर जी ने
2025 की मैं बात करता हूँ, शुरुआती 2025 की बात है, जहां पे जाकर जो है इंटरनेशनल एजुकेशनल टूर भी बच्चों के, तो जो मेधावी 50 मेधावी छात्र हो गए प्रदेश के, उनको जाकर कंबोडिया लिया गया था, जहां पे जाकर जो है जो ग्लोबल हेरिटेज हो गई है, वहां पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई है, उन सभी चीजों जाकर उन बच्चों को जाके अवगत करवाया था। तो जो प्रयास है, प्रयास बहुत बेहतरीन है, हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। मैंने कहा राजनीति को हर बार हम इसमें नहीं डालना चाहिए। अब ये अलग बात है कि नहीं सर, राजनीति को नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि क्यों बच्चे या अभिभावक सरकारी स्कूलों से विमुख हो रहे हैं। व्यवस्था तो आपको बेहतर देखना पड़ेगा ना इस चीज को। देखिए, वही तो प्रयास किए जा रहे हैं। सीबीएसई का इंट्रोडक्शन किस चीज के लिए किया जा रहा है? केंद्रीय विद्यालय जो है वो तहसील के अंदर खोले जा रहे हैं, वो किस चीज के लिए खोले जा रहे हैं? इसीलिए तो है ताकि जो है एजुकेशन को ज्यादा क्वालिटी मिले, ज्यादा बेहतरीन जो है। लेकिन सर भूषण जी, ये भी तो तर्क है कि एक बच्चा अगर वो प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप उसको 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अगर दूर भेज देंगे तो ऐसे ही नहीं जाएगा। सब चाहते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन कम से कम आसपास हो जाए, मिडिल स्कूल आसपास हो, ट्रेवल से सब बचना चाहते हैं। अब इस तरह की आप चीजें देखेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि और एक मिनट, जिस वक्त स्कूल बने हो, जिस वक्त स्कूल बना होगा, मुझे नहीं पता कि जिन स्कूलों को बंद हुआ उसको वीरभद्र सिंह ने शुरू किया था, धूमल साहब ने शुरू किया था, जयराम जी ने शुरू किया था, या उनसे पहले रामलाल ठाकुर ने किया था, किसने किया था हमें नहीं पता। लेकिन मसला यह कि जिसने भी शुरू किया था या करवाया था, उनको वहां जरूरत महसूस हुई तब तो करवाया था। देखिए, उस वक्त क्या है ना कि अगर हम 80 के दशक की बात करते, 70 के दशक की बात करें, तब जो माइग्रेशन हो गया है इतना नहीं होता था। लोग बाहरी चीजों के मुकाबले में इतने एक्सपोज्ड नहीं थे। तो जो चीजें होगी, जो चीजें आपके सामने अगल बगल में जाके चीजें मिल रही है, तो लोग उसको जाकर जो है वो फॉलो कर लेते थे, उसको जाके अपना लेते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरह से चीजें और अच्छी होती गई, टेक्नोलॉजी जाके मिलती गई, ट्रांसपोर्ट जाके बढ़ा, तो धीरे धीरे करके लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया। तो बाहर देखा कि वहां पे अलग शहरों में जाना शुरू कर दिया, तो माइग्रेशन हुआ, तो शहरों में जो है लोगों ने एजुकेशन लेनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि गांव के जो सरकारी स्कूल छोड़कर लोग जो है शहर के जो शहर हो गए वहां पे सरकारी स्कूल में आ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे सुविधाएं ज्यादा बेहतर है। ठीक है भूषण जी, मैं आता हूं संजय शर्मा जी। अगर इन तर्कों को हम देखें, जो बात भूषण जी कह रहे हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए तो बड़ा अलार्मिंग है। कोई भी पार्टी हो, सत्ता तो बदलती रहती है, परमानेंट कुछ है नहीं, और अब तक तो परिपाटी रही है 5-5 साल का। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये भी तो एक अंतिम सत्य है ना कि कोई परमानेंटली कोई नहीं है, ना कोई मुख्यमंत्री है, ना शिक्षा मंत्री है, ना कोई पार्टी का परमानेंटली कोई सरकार है। बदलाव तो होता रहेगा। मसला ये है कि यहाँ पर तो विचारणीय ये होना चाहिए कि बच्चे, अभिभावक जो बीपीएल के हैं या जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, वो भी क्यों प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें पता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आज की तारीख में सबसे बड़ा टास्क है। आपकी कमाई का सबसे बड़ा जो खर्च है वो बच्चों की पढ़ाई में जा रहा है, तो फिर लोग क्यों सरकारी छोड़ के प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हैं? संजय जी, आपकी आवाज यार म्यूट है क्या? चेक कर लीजिए। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ये सारी परिस्थितियां जो है वो 2022 दिसंबर के बाद पैदा हुई? उससे पहले तो सब कुछ बेहतर चल रहा था। स्कूलों में शिक्षक थे, स्कूलों में बच्चे थे, स्कूल खोले जा रहे थे। उससे पहले स्कूल खोले जा रहे, विधायकों की डिमांड आ रही थी, मंत्रियों की डिमांड आ रही थी, स्कूल खोले जा रहे थे। लेकिन आपसे इस प्रदेश की बच्चियों को मिल रही शिक्षा, आखिरकार नजदीक स्कूल क्यों बनाए गए थे? क्या इसके पीछे क्या आधार क्या था? आप अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहते हैं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, आपके क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने क्या स्कूलों की डिमांड्स नहीं रखी? आप शिक्षा को जो है, आप शिक्षा को किस दृष्टि से देख रहे हैं? शिक्षा बजट की दृष्टि से देखी जाने वाली चीज नहीं है कि आप कितना बजट बचा लेंगे। शिक्षा एक बुनियादी हक है। शिक्षा को गांव तक लेके जाना, शिक्षा अगर आज हिमाचल प्रदेश की बच्चियां अगर कहीं टॉप कर रही हैं, कहीं आगे बढ़ रही हैं, कहीं इस प्रदेश से निकल करके अगर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, तो उसका आधार क्या है? यानी उनको बुनियादी शिक्षा का अधिकार मिला, उनको उनके गांव में, उनके घर द्वार पे उनको शिक्षा की व्यवस्था सरकारों ने करी। लेकिन आप उस हक को छीनना चाहते हो।
आप कितने प्रतिशत लोग हैं जो जाकर के बाहर पढ़ रहे हैं? आपको छीना नहीं शिक्षा जा रहा, की हमको व्यवस्था, बेहतर किया जा रहा है। अगर सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, तो ये सरकार की, ये चिंता सरकार की होनी चाहिए, लोगों की नहीं होनी चाहिए। स्कूलों को बंद करना जो है, स्कूलों को, शिक्षण संस्थानों को बंद करके आप किसी के बुनियादी नहीं। हक को छीन सकते हैं, उस व्यवस्था को संजय खड़ा जी, नहीं कर सकते हैं। संजय जी, देखिए जी। इसमें ना आप नीति आयोग की एक रिपोर्ट जाके बनी हुई है। अगर आप इसमें, उनकी स्कीम है, बेसिकली रिपोर्ट नहीं स्कीम है, मेरे ख्याल से साथी या ई साथी कुछ ऐसे करके कोई स्कीम, या साथ करके कोई ऐसे, माफ करें मैं, मुझे स्कीम का थोड़ा सा एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप उसको जाके देखोगे ना, अगर आप नीति आयोग की अगर रिपोर्ट को मानते हो, फिर तो फाइनेंशियल वित्त आयोग की रिपोर्ट है, फिर उसको भी मानना चाहिए। फिर क्यों आप आरडीजी के ऊपर हल्ला मचा रहे हैं? यदि आपने सरकारी, नहीं। मैंने कहा ना कि हमें पड़ोस से नहीं, हमें अपनी नीति, हमारी हिमाचल प्रदेश की, हमारे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति हिमाचल के लोगों के भले के लिए किस तरह से हो सकती है, हमें हिमाचल प्रदेश के बच्चों के भविष्य के ऊपर से देखना शिक्षा है। की जो नीति हो गई है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची में आती है। सरकारी स्कूलों के अंदर अगर सरकारी स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, तो ये व्यवस्था, ये हमारे तंत्र की हार है, ये व्यवस्था की हार है। इसको हमें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि हम प्रदेश को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर लोगों का विश्वास उठ रहा है, शिक्षा में सुधार किए जा रहे हैं, बड़े-बड़े, इसलिए वो सरकारी व्यवस्था में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और ये हमारे लिए मैं इसमें जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, देखिए मैं इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ जो भूषण जी, एक तो जब मैं बोल रहा था, जब आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। एक तो जब आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला, हमने सुना। अब आप जब हम कुछ बात रख रहे हैं, तो उसको आपको भी सुनना चाहिए, आपको भी पर्याप्त समय मिलेगा बोलने के लिए। आप उस समय सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, चिंता यह है कि हमारी व्यवस्था के ऊपर जो हम कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शिक्षा में खड़ा हो, कैसे खड़ा होगा? हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे मानदंड है, टीचर को रखने के मानदंड है, हमने उनके लिए क्वालिफिकेशंस रखी हैं कि कौन शिक्षक होगा, कौन पढ़ाएगा, प्राइमरी से लेकर के हायर तक। तो अगर उन व्यवस्थाओं के ऊपर अगर हम ठीक नहीं उतर पा रहे हैं, तो ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये कसूर, ये इंट्रोस्पेक्शन हमें करना है, ये आत्मनिरीक्षण हमें करना है। ये राजनीति चलिए ठीक है, अब सर समय कम है तो जल्दी से भूषण जी, अब देखिए प्राइवेट स्कूल वहां खुलते, अब अगर किसी, हिमाचल में तो ऐसे भी जो घर होते हैं वो काफी दूर दूर में होते हैं, मतलब जो मैदानी इलाकों में गांव घर होते हैं उस तरीके से होते हैं, दूर दूर में होते हैं। प्राइवेट स्कूल वहीं जाएगा जहां पे उनको दिखेंगे कि 200, 400, 500, 600 बच्चे होंगे। लेकिन जो सरकारी स्कूल होता है, अगर 2, 4, 10 घर भी है और वहां पे अगर 10-15 बच्चे भी हैं तो सरकारी स्कूल खोला जाता है, क्योंकि उन बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या उसमें इन पैमाने को देखा गया है, सरकार ने देखा है ऐसे चीजों को कि कोई उससे वंचित ना रह जाए शिक्षा से? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक तो हो गया इसमें डाउनग्रेडिंग का प्रोसीजर भी है। अब आप खुद इस चीज को जाकर देखिए, जहां पे 0 एनरोलमेंट है, जहां पे एनरोलमेंट ही नहीं है, तो आप वहां पे आप जो स्कूल की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, फिर आप उसको खर्चे के लिए जाके रखोगे। आप इन सारी चीज देंगे ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई है, वो भी तो जाकर आ रही है। आपको वहां पे जो अगर आप किसी को रखते हैं उसकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, और वो बिना मतलब के और किसी काम। लेकिन सर भूषण जी, जो अगर इनरोलमेंट नहीं हो रहा, तो इसके लिए तो जो स्थानीय प्रशासन है, एजुकेशन ऑफिसर है जिले का, पंचायत जो है, पंचायत में स्कूल का हेडमास्टर है, इसमें सबको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए कि क्यों इनरोलमेंट 0 हो रहा है। अगर मुझे मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले और उसके लिए मुझे 5 रुपए देना पड़े, तो मैं 5 रुपए की तरफ जाऊंगा या 5000 की तरफ जाऊंगा? देखिए, मैं आपको ना इसमें एक चीज आपको बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे मेरी इस बात को सुनकर कि इवन हिमाचल में एक घोस्ट स्टूडेंट्स वाला भी कल्चर है, जहां पे बच्चे है ही नहीं है, लेकिन वहां पे बच्चे शो किए गए हैं कि सिर्फ आपको एक रजिस्टर में जाकर ऐसे करके भी जाके चीजें है, हुई है पहले ये सब चीजें। तो सर ऐसे लोगों को रगड़िए ना, फिर क्या दिक्कत है? अगर ऐसा कुछ है तो पकड़िए, कीजिए। तो वही तो प्रयास क्या नाम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इसीलिए तो जाके चीजें हो रही है ये। और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि शुरुआत ही मैंने ये चीज कही थी, हमें ऐसे खास इस तरह के जो एक, मुझे लगता है कि बड़े एक ऐसे मुद्दे हैं ये,
जिन पे जाकर हमें राजनीति नहीं बल्कि इस पे हमें कुछ इस तरह से चर्चा करनी चाहिए ठीक है कि जो प्रदेश 10 सेकंड के हित में सर हो, संजय शर्मा जी। ठीक है भूषण 10 सेकंड बोलिए संजय शर्मा। देखिए मैंने कहा ना कि कहां सरकार करेगी। मैंने आपको एग्जांपल बता दीजिए, आप शिक्षा विभाग में जाइए, कल सचिवालय में जाइए, शिक्षा सचिवालय से आप पूछ सकते हैं जो मैंने रखा है, आप कौन से बुनियादी हक और कौन सी सुधार की बात कर रहे हैं। अगर आप म्यूजिक के टीचर के अगेंस्ट, अगर आप मेडिकल टीजीटी मेडिकल, आप उन मानदंडों को पूरा करने वाले नहीं अध्यापकों को अगर आप उन संस्थानों में भेज रहे हैं तो ये ठीक है। संजय शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। भूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, एजुकेशन सबका हक है और सरकार स्कूल अगर बंद हो रहे हैं, एनरोलमेंट नहीं हो रहा, तो ये भी देखा जाना चाहिए कि एनरोलमेंट क्यों नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और अब देखिए बधिरों के समाचार।